हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां नाम बोला है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यहाँ पे कुछ समीकरण दिया हुआ है जिसको हमको क्या करना है जी, हल करके यहाँ से एक सग वाई का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखते हैं माना कि यहाँ पे देखिएगा 10/x बटा, यहाँ पे 10/x+y। तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे, 10 गुणे 1/x+y, ठीक है। और इसको हम मानेंगे u, क्या जी, u। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 1/x+y=u। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, इसको तोड़िएगा तो 2 गुणे 1/x-y हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे जी, भी मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x-y=v, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, अब देखिएगा समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से यहाँ पे 10u हो जाएगा प्लस 2v=4। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा जी, एक से तथा समीकरण 2 से, दोनों को एक ही में ले लेते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 2 कितना हो जाएगा, 15। 1/x+y को हम u मान लेते हैं। यहाँ पे माइनस चल गया तो -5v=-2। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3, इसको मान लेंगे समीकरण 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा तो हम u को चाहे v को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, क्या जी, सेम करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे अगर v को सेम करते हैं, किसको जी, v को, अगर समीकरण 3 में 5 से गुणा करते हैं, समीकरण 2 में 2 से, सॉरी 4 में 2 से, तो ये कितना 10 भी, ये भी 10 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 में 5 से तथा तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करके अब देखिए जोड़ना है कि घटाना है, साइन दोनों का क्या है जी, अलग अलग है, यानी ये दोनों कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं करके जोड़ने पर, कितने पर जी, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 5 से गुणा कीजिए, 5 यहाँ पे हो जाएगा 50 यू हो जाएगा। यहाँ पे 5 दूना 10 भी हो जाएगा। यहाँ पे 5 चौका 20 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से कीजिएगा 30 यू हो जाएगा। माइनस तो माइनस, 5 दूना 10 भी है, यहाँ पे -4। क्या करना है, जोड़ना है। तो 50 30 80 यू हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों खत्म, 20 में से 4 गया 16। आपका यहाँ पे यू का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 16/80, यानी 16 एकम 16, 16×5 = 80। आपका यू का मान कितना आ गया जी, यू का मान आ गया 1/5। अब इसी यू के मान को हम समीकरण 3 में रखें, किसमें जी, 3 में। तो लिखते हैं यहाँ पे यू के मान को समीकरण 3 में रखने पर, यू के मान को समीकरण 3 में रखना। समीकरण 3 आपका है कितना जी, यहाँ पे 10u + 2v=4। 10 गुणे यू का मान 1/5, यहाँ पे 2v=4, ठीक है। अब यहाँ से इसको देखिएगा, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 2 में 1 से गुना होगा 2, 2 + 2v=4। 2v को ऐसे गण दीजिए 4, ये 2 प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में, यानी 2v=2। v का मान आपका कितना आ गया जी, 1। अब यहाँ पे u का मान इतना, v का मान इतना, हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। अब कितना माने थे जी, यहाँ पे देखिएगा, चलिए यहाँ पे देखिएगा 1/x+y कितना माने थे, u, सॉरी u माने थे ये वाला। तो 1/x
एक्स प्लस वाई, यू का मान कितना है जी 1/5। अब तिरछा तिरछा से गुणा कीजिएगा, एक्स प्लस वाई में 1 से गुणा होगा तो वही संख्या आ जाएगा, वही संख्या आएगा ना यहाँ पे हो जाएगा 5। इसको अब मान लेंगे समीकरण कितना 5, समीकरण 5। यहाँ पे 1/x-y इक्वल टू कितना भी, तो 1/x-y, अभी की जगह कितना मान लेंगे 1, तो x-y इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि गुणा होगा तो 1 आएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण 6। कितना जी समीकरण 6, समीकरण 5 और 6 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे जी जोड़ेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे समीकरण समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो कितना 5 कितना चल गया जी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। जोड़ेंगे तो एगो एगो दूगो एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, 5 1 6, एक्स का वैल्यू 6/2 यानी 3, एक्स का वैल्यू आपका कितना है जी 3। अभी इसी एक्स के मान को समीकरण इसमें रखेंगे, 5 में रख देंगे, तो लिखते हैं एक्स के मान को, एक्स के मान को समीकरण 5 में रखने पर, ठीक, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स का वैल्यू 3, यहाँ पे वाई इक्वल टू 5, वाई 5, ये 3 प्लस में था, इधर का कितना माइनस में, यानी वाई का मान आपका कितना है जी, तो यहाँ से आपका कितना, एक्स का मान इतना, वाई का मान इतना, यही क्या हो गया जी इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा बड़ा था लेकिन बिल्कुल आसान था, ठीक है। इसको अगर दिक्कत होगा 2-3 बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।